योजन चौड़ा 20 कोस, 500 को 20। ऐसे थे गिरिराज जी जब यहां आए थे। साफ हो गया महाराज का आगे तो रोज तिल तिल घट रहे हैं। ऐसी दशा में आप देख पाओगे कि मुझे ले जाकर काशी में विराजमान कर दो। पुलस्त जी ने कहा, बेटा मैं पुलस्त हूं, अगर संकल्प करूं तो पूरे भूमंडल को उठा के चल सकता हूं। मेरे हाथ पर केवल तुम बैठ जाना, मैं काशी में ही छोड़ूंगा तुम्हें। गोवर्धन ने कहा, फिर एक बार क्या बोल गए आप, सोच लो। एक बार हाथ में आ गया, उतार दिया तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप मुझे हिला भी सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक। आपने कहा मैं यहां से उठाऊंगा और काशी में रखूंगा, और मैं कह रहा हूं अगर बीच में रख दिया तो मैं आपके यहां उठाए फिर नहीं उठूंगा। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर कितने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को आ रहे हैं। पर्वत द्रोणागिरी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और कहा, सदैव आपके साथ हमारा नाम, हमारे साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। आंसुओं से अभिषिक्त होकर द्रोणागिरी ने गिरिराज महाराज को विदा किया। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज महाराज शांत देखते रहे। जेव ही माथुर मंडल में आए, ब्रज 84 कोश में, जहां गिरिराज जी विराजमान है। गिरिराज जी अपना भार भी बढ़ा लिया और विचार किया, ये मेरी लीला स्थली है मेरे प्रभु की, मैं यहां से एक कदम बाहर नहीं जाऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ यहां दिव्य लीला करेंगे, उसका मुझे आनंद मिलेगा। कैशोर लीला, बाल लीला, सब लीलाओं का आनंद मुझे मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर दान लीला, मान लीला, ये सब प्रभु करेंगे। मैं एक कदम यहां से नहीं जाऊंगा ब्रजभूमि से। जहां किशोरी जी के साथ प्रभु अपने चरणों से विहरण करेंगे, वहां छोड़कर मैं अब कहां जाऊं। गिरिराज गोवर्धन इतने भारी पड़ गए कि मुनि का हाथ ऐसा लगा कि टूट जाएगा, और साथ में बड़ी जोर की लघुशंका लगी। गिरिराज महाराज की लीला, भार तो तप बल से रोक रहे थे, लेकिन लघुशंका तप बल से कहां तक रोके। वो बात थी कि अगर रख दिया तो भी तुम्हारी ताकत नहीं कि उठा सको। इतनी लघुशंका लगी कि वो बात भूल गए, और भार से हाथ पीड़ित तो गिरिराज महाराज जहां विराजमान है यहीं विराजमान किया। लघुशंका किया, आचमन किया, पवित्र हुए, और गोवर्धन से गाओ कर कमल में विराजमान हो। बोले खत्म खेल। हमारी और आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप रख दोगे, उठा नहीं पाओगे, तो उनका तुम्हारे आने से मैं अभी उठाकर तुम्हें ले चलता हूं। पुलस्त ऋषि ने अपना सारा तेज तप बल सब लगा दिया। गिरिराज महाराज टस से मस नहीं हुए। मुनि ने कहा दैन्यता पूर्वक, गिरिराज तुम मेरी शक्ति का उपहास मत करो। मुझे अभी क्रोध तुम पर नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्यार से तुम्हें द्रोणागिरी से शाल्मली द्वीप से लाया हूं काशी ले जाने के लिए। तुम मेरी भावना में बाधा मत पहुंचाओ। गिरिश्रेष्ठ चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान गया हूं कि तुम रूठ रहे हो, लेकिन शीघ्र तुम्हारा सम्मान काशी में होगा। गोवर्धन जी ने कहा मेरा दोष नहीं है, आपने कोई मुझे यहां स्थापित नहीं किया है कि आप हमको लाके यहां से स्थापित किया। हमारी प्रतिज्ञा थी, धरना मत बीच में, क्यों रख दिया बीच में? कोई लघुशंका, इसके हम जिम्मेवार थोड़ी है। अब मैं यहां से एक कदम भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ताकत नहीं कि यहां से ले जाओ। अब तो पुलस्त मुनि की सारी इंद्रियां क्रोध से व्याकुल हो गईं और ओंठ फड़कने लगे। उन्होंने कहा तुम हमारा सारा उद्यम व्यर्थ कर दिया है द्रोण पुत्र गोवर्धन।
मैं तुम्हें साप देता हूं कि आज के बाद तुम तिल तिल रोज घटोगे। गिरिराज महाराज पहले 8 योजन 32 कोस, अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। कितने ऊंचे? 2 योजन 8 कोस ऊंचे, 5 योजन चौड़े, बहुत देखो तिल तिल रह गए। भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा तब गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज हैं कलयुग का तांडव नहीं हो सकता। पर रोज एक एक तिल गिरिराज जी क्षीण हो रहे हैं। शाप दे दिया, तिल तिल भर तुम रोज क्षीण हो गए। गिरे त्वाति धृष्टेन न कृतो में मनोरथा तस्मात् तु तिल मात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम ब्रज। ब्रजवास करो लेकिन एक एक तिल रोज क्षीण हो गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करहिचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट आचरण, न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण न हरि, अब बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। उस दिन से गोवर्धन महाराज ब्रज में विराजमान हुए, पर महाराज पुलस्त जी के साप से तिल तिल क्षीण होते गए। जब तक भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलिकाल का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। ये गोवर्धन का शालमली द्वीप द्रोणागिरी से ब्रजधाम आना है। ये पावन श्री गिरिराज महाराज जी का चरित्र है। एक समय की बात है कि गोदावरी तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। तो वो अपना ऋण लेने के लिए, कोई धनी मानी मथुरापुरी में रहते थे, तो यहां आए। वो अपना कार्य पूरा करके जब घर को लौट रहे थे तो रास्ते में गिरिराज गोवर्धन जी मिले। तो ऐसा सुंदर पत्थर का टुकड़ा ऐसे देख करके उनको लगा कि साथ ले जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, गिरिराज जी को साप मिल गया है इस बात के लिए कि ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और अगर किसी ने गिरिराज जी को ब्रज से बाहर ले जाने की चेष्टा की तो साप का अधिकारी होगा, अपने आप उसका पतन शुरू हो जाएगा। ये मत सोचो कि गिरिराज जी की शिला की महिमा सुनी तो ले जाकर ब्रजमंडल के बाहर विराजमान कर लें, ये सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप शिला उठाओ तो उसी के बराबर सोना गिरिराज जी को, सोना सुमेरु पर्वत परिक्रमा करके प्रणाम करके गिरिराज पदवी दे गया, उनको सोना चाहिए, उनको ब्रज चाहिए। ब्रज से बाहर ले जाने का कोई सिद्धांत नहीं कि आप सोना चांदी चाहे जितना बराबर रख दो। ऐसा शर्त कर देते तो पुलस्त ऋषि तपस्या से सोने का बना देते गिरिराज जी को। गिरिराज जी की शिला को ब्रजमंडल से बाहर ले जाना घोर अपराध है। ये तुम्हारी भक्ति का बाधन होगा, साधक नहीं होगा। ये मत सोचना कि हम गिरिराज जी की शिला उठाएं, इतनी महिमा सुनी तो बाहर ले जाएं। अपना कार्य पूरा करके वो घर लौटने लगा। तब गोवर्धन की जी के तट पर वो गोल पत्थर बड़ा सुंदर लगा, गिरिराज जी की शिला तो उठा ली। अभी वो ब्रजमंडल में ही था कि एक घोर राक्षस उस पर टूट पड़ा, उस ब्राह्मण पर। उसका मुंह ऐसे नाटा छाती में घुसा हुआ, 3 पैर 6 भुजाएं, बड़ा विकराल ओंठ, ऐसे दांत, मोटी नाक, बदबू आ रही थी। बड़े बड़े दांत बगाड़ कर ब्राह्मण को खाने के लिए। राक्षस बहुत भूखा था। वो
दहाड़ता हुआ ब्राह्मण के ऊपर। अब जैसे कोई आक्रमण करे तो अपने पास कुछ होता तो ऐसे करने का। ब्राह्मण के हाथ में गिरिराज शिला थी, सीधे उस राक्षस के ऊपर गिरिराज शिला का प्रहार किया। जे ही गिरिराज शिला स्पर्श हुई, उसका राक्षस शरीर छूटा और श्याम सुंदर रूप अर्थात भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसा भगवान श्याम सुंदर का रूप वैसा रूप, विशाल नेत्र, प्रफुल्ल कमल दल के समान बनमाला धारण किए हुए, पीतांबर मुकुट, कानों में कुंडल, एक हाथ में बेंत, ऐसा लग रहा था साक्षात श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जब वो दिव्य रूपधारी हो गया और ब्राह्मण देवता के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने मुझे आज निष्पाप कर दिया। आज तक मैं निष्पाप नहीं हो पाया महामते। मेरी राक्षस योनि न जाने कितने समय से थी और मैं कब तक भोगता, लेकिन ये तुमने गिरिराज जी की शिला से जो प्रहार किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मेरा उद्धार कर सकता। ब्राह्मण बोला, पहले तो भयंकर रूप में, अब इतने सुंदर रूप में, मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता? मैंने तो कोई संकल्प भी नहीं किया। और एक पाषाण का क्या ऐसा फल हो सकता है कि उसके स्पर्श से तुम भगवान का स्वरूप हो गए? उसने कहा, ब्राह्मण, ये साधारण पाषाण नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन की शिला है जो साक्षात भगवान हरि का रूप है। अरे इसके दर्शन मात्र से कृतार्थ